हालत खराब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। 150 मीटर के आसपास बचा है लेकिन अब शरीर दे नहीं रहा है। जय बाबा, जय भोले बाबा। वाह, आज के इस सफर पे हम देखने वाले एक ऐसा शिव मंदिर जो पंच केदार में आता है। एक ऐसा स्थान जिसकी कहानी जुड़ी हुई है रामायण और महाभारत से। 12,000 फीट से ऊपर जहां बादल भी आपके पैर के नीचे चलते हो और तब जब आप उनके सामने आके खड़े होते हो तो आपकी दुनिया भी थम सी जाती है। ये है दुनिया के सबसे ऊंचाइयों पर स्थित शिव मंदिर तुंगनाथ। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो फिलहाल हम हैं एक बहुत ही खास जगह पे जो है देवप्रयाग की संगम। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नदियाँ आके मिलती है, जहाँ एक तरफ आती है शांत प्रवाहों के साथ साफ सुथरे पानी के साथ अलकनंदा, वहीं दूसरी तरफ तेज़ बहता मटमैले पानी के साथ आता है भागीरथी नदी। जब दोनों नदी आके मिलती है तो यहीं से शुरुआत होती है इंडिया के सबसे होलीएस्ट रिवर माँ गंगा की। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा करम ही है जो संग तेरे ही जाए। और यहाँ से शुरू हो रही है हमारी भी एक जर्नी दुनिया के सबसे ऊंचाइयों पर स्थित शिव मंदिर तक पहुँचने का। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा करम ही है जो संग तेरे ही जाए। तो दोस्तों फिलहाल मैं हूँ देवप्रयाग के संगम में। मेरे सामने आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ गंगा का प्रभाव यहीं से चालू होती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा आके मिलती है। और यहाँ पे गंगा आरती हम देखने वाले हैं। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। शायद इसी वजह से मैं इतना भावुक हो गया कि मैंने देखा भी नहीं कि मेरे कैमरे का रिकॉर्डिंग स्लो मोशन में हो रहा है और मैं बस बातें करता रहा। मैंने इससे पहले वाराणसी ऋषिकेश में गंगा आरती देखा था, लेकिन देवप्रयाग की गंगा आरती की बात ही कुछ और थी। आरती के समय यहाँ गिन के 10 से 15 ही लोग होंगे, लेकिन किसी के भी हाथ में मोबाइल नहीं था। सब एक दूसरे के सुर में सुर मिला रहे थे। यहाँ पर कोई लाइट या माइक मौजूद नहीं थी, फिर भी लोगों के आवाज़ और पुजारी के मंत्र से ही उत्तराखंड की वो खामोश घाटी मानो गूंज रही थी। उसके साथ गंगा से आती हुई ठंडी हवा आपके शरीर से मानो आत्मा को अलग करके एक दूसरी ही दुनिया में पहुंचा दे रही थी। आरती शुरू होते ही पानी में अचानक से सारे मछलियां ऊपर आ जाती है, जो देख के लगता है कि नेचर भी मानो इसको सेलिब्रेट कर रहा है। हर रोज गंगा आरती के दौरान यहाँ पे मछलियों को खाना खिलाया जाता है। ऐसे ही खूबसूरत एक्सपीरियंसेस के साथ हमने अपना देवप्रयाग का दिन खत्म किया। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल स्मॉल विलेज कॉल्ड चोपता। और मेरे पीछे मेरा होम स्टे आप देख सकते हैं। ये बेसिकली बेस पॉइंट आप बोल सकते हैं इसे तुंगनाथ ट्रेक का। और एक छोटा सा ही विलेज है, बहुत ही मिनिमल फैसिलिटीज़ के साथ जो नेसेसरी होती है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहीं से हमें ट्रेक करके ऊपर तक जाना है। इस जगह पे जिस जगह पे फ़िलहाल हम हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं चारों तरफ ना, तो चारों तरफ ऊंचाई पे हमें स्नो माउंटेन्स देखने के लिए मिलता है। 360 डिग्री ओपन जगह ये, मतलब चारों तरफ आप देख सकते हो। जहाँ भी जाएगी आपकी नज़र वहीं पे आपको हिमालयन माउंटेन रेंज दिखेंगे, जो कि फ़िलहाल बर्फ़ में ढके हुए हैं। सुबह का वक्त है इसलिए काफ़ी शानदार सी नज़र है यहाँ से। तो मेरा गला बैठ चुका है, बहुत ज़्यादा ठंड था कल के दिन, इसकी वजह से अभी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन व्यू इतना अच्छा है कि आई थिंक आवाज़ के साथ तो एडजस्टमेंट कर ही सकते हैं। सो फिलहाल ट्रेक स्टार्ट करते हैं और पहुंचते हैं तुंगनाथ के मंदिर तक। सफ़र बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तो होगा, क्योंकि व्यू बहुत ज़्यादा खास है।
तो तुंगनाथ का हमारा जो ट्रैक है वो अभी शुरू हो चुका है और अभी जस्ट हमने गेट से क्रॉस करके आगे ऊपर की तरफ बढ़ना चालू किया है। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं यहाँ पे और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ट्रैक स्टार्ट करके हमें बस कुछ ही देर हुआ है, तो शुरुआत में ही हमें एक मैप मिल जाती है जो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हर चीज़ डिटेल्स में समझा रखा है। जैसे अभी हमें चोपटा में और फिर चोपटा से हमारी ट्रैक स्टार्ट होती है और दूसरा भी एक जगह है जो सौखार करके, वहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो हम चोपटा से जा रहे हैं, तो चोपटा से ये ट्रैक चालू होती है। फिर सबसे पहले हम जाएंगे मंदिर जो कि तुंगनाथ बाबा की मंदिर है और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे ऊपर की तरफ, तो हमें चंद्रशिला दिखती है। अब जो अभी हम हाइट में है फ़िलहाल वो है 2900 मीटर और हम जब जाएंगे तुंगनाथ तो हम पहुँचेंगे 3500 मीटर और जब हम पहुँचेंगे चंद्रशिला में तो हम पहुँचेंगे 3700 मीटर के हाइट में, जो कि बहुत ज़्यादा हाइट है। और इस हाइट में आपको आसपास बस आपके नीचे बादल ही दिख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात यहाँ पे इस तरीके से समझा गई है कि ऊपर जो हमें पीक्स दिखती है, जैसे चौखंबा पीक्स, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, ये सारे जो पीक्स हैं उनके हाइट के साथ मेंशन किया गई है। इस ट्रिक के शुरुआत से ही नज़ारे भी आपके साथ साथ ही चलने लग जाते हैं, जहाँ इस पूरे ट्रिक के लेफ्ट साइड में हमें कुछ बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए मिलती हैं। तो ऑलमोस्ट आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद अभी आके एक जगह पे रेस्ट ले रहे हैं और इस जगह से पूरा व्यू जो है वो खुल जाता है सामने का और सारे माउंटेन पिक्स जो स्नो वाले हैं वो सब दिखने चालू हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार सी ये नज़ारा है और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद अब आगे की जर्नी करते हैं। वाह, जब सफ़र के दौरान ऐसे कुछ नज़ारे दिखने लग जाता है ना तो सफ़र यूं ही सुहाना बन जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जर्नी ज़्यादा खूबसूरत होती है मंजिल से, क्योंकि जर्नी के दौरान ही कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं। दूर वो ग्लेशियर जैसा कितना शानदार लग रहा है ना। सर्दी के कुछ महीने छोड़ के अगर आप साल में किसी भी समय इस ट्रैक पे आते हैं तो आपको रास्ते पे बहुत सारी दुकानें दिख जाती है, जहाँ से आप पानी या खाने का सामान ले सकते हैं। तो लगभग 1-1.5 घंटे से हम चल रहे हैं और फ़िलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और इतने में हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, क्योंकि ट्रैक जो है वो इजी टू मॉडरेट में आता है। फ़िलहाल इजी पे ही चल रहा है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है नहीं। और मौसम जो है अभी फ़िलहाल यहाँ का वो कुछ ऐसा है कि दिन में गर्मी रहेगी, रात में थोड़ी ठंडी रहेगी। तो फ़िलहाल गर्मी लग रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, सुस्त आने के बाद चलते हैं अब आगे। अभी हम अक्टूबर महीने के एंड में इस ट्रिक को कर रहे हैं फ़िलहाल, और नवंबर में मंदिर का कपाट बंद हो जाता है। इस टाइम पे इस जगह का जो वेजिटेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको चारों तरफ सूखे पेड़ ही दिखेंगे, क्योंकि अब पतझड़ का मौसम यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो जो यहाँ की सीनरी है उसमें अब येलो टिंट आना चालू हो चुका है। हम काफ़ी ज़्यादा हाइट में हैं और नीचे के मुकाबले ऊपर के जो वेदर और नेचर है उसमें डिफरेंसेस रहती है। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो नेचर है कुछ ऐसा है कि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है और रात होते होते सर्दी और ठंडी हवा बहुत चलती है। तो इस ट्रिक को करने का 2 ही बेस्ट टाइम है। एक ये टाइम है जहाँ पे आपको साफ़ सुथरा आसमान और क्लियर स्काई के साथ ऐसा ब्यूटीफुल नेचर देखने के लिए मिलता है। दूसरा है विंटर में। तो फ़िलहाल हम कर रहे हैं इस खूबसूरत टाइम पे, तो ऊपर चल के देखते हैं मंदिर का नज़ारा कैसा है। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। अब लग रहा है कि ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है इतना ऊपर तक आके, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है अब, और अब सारे पहाड़ जो है वो नीचे जा चुके हैं। कितना शानदार नज़ारा है। इतनी हाइट पे आ चुके हैं, लगभग 13,000 के फीट में। तो
एक ऐसा पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे जहाँ पे ऐसा एक अम्ब्रेला है, और यहाँ तक अगर हम आ जाते हैं तो हमें मंदिर की चोटी दिखने लग जाती है, जो एकदम टॉप पे दिख रही है, बहुत छोटी सी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो लगभग 3 से 3.5 घंटे के लंबे ट्रैक के बाद अब हम आ चुके हैं बाबा तुंगनाथ के मंदिर के ठीक सामने। और अभी जो है शाम की वक्त हो रही है, थोड़ी देर में यहाँ पे आरती भी होगी, शाम की आरती जो हम देखेंगे। और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत है, पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ पे। यार सारी थकान तो दूर हो गई यहाँ तक आके। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हमने तुंगनाथ के शाम की आरती देखी। शूट करना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो उस स्थान पे ही जाके आपको महसूस करनी चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर इस आरती को अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत कम भीड़ होती है यहाँ पे। एक अलग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगी जो आपको उनसे जोड़ेगा और आपको एक अलग एहसास देगा। यहाँ मंदिर के पास लगते ही बहुत सारे दुकानें दिख जाते हैं, जहाँ आप पूजा के सामान भी खरीद सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ रात को स्टे भी कर सकते हैं। रूम के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जहाँ आपको पर पर्सन 1000 रुपीज़ के आसपास स्टे का ऑप्शन मिल जाता है। आप बार्गेनिंग करके इसे कम भी कर सकते हैं, और मैंने भी ऐसे ही स्टे किया था। फिलहाल आज की रात यहाँ पर बिताते हैं और कल सुबह हम जाएंगे सबसे खूबसूरत सनराइज़ देखने के लिए, चंद्रशिला। तो दोस्तों अभी हम तैयार हो चुके हैं। अभी बज रहा है कुछ 4:45 सुबह का। हम तैयार है चंद्रशिला पे सबमिट करने के लिए। और इस टाइम पे बाहर टेम्परेचर माइनस में चल रही है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा है, और हमने उस हिसाब से तैयारी कर लिया है। आई होप सो ये काम कर जाए और हम चंद्रशिला पे जाके सनराइज़ देख पाए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि सबसे खूबसूरत सनराइज़ अब शायद हमसे कुछ घंटों के दूरी पे है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, आगे जाऊँ या यहीं पे रुक जाऊँ। बहुत डरावना एक्सपीरियंस है। शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि कहीं दूर आपको शायद लाइट दिख रही होगी, लेकिन बहुत दूर है और आगे तो कुछ भी लाइट नहीं है। हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चला नहीं जा रहा है। अब तो लगभग आ ही चुके हैं, 150 मीटर बाकी है, लेकिन अब तो अंदर कोई ताकत नहीं बचा ऐसा लग रहा है। और सनराइज़ अब बस होने वाला है। चलो खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और हाइट में होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो थकान बहुत जल्दी आ रहा है। जय बाबा, जय भोले बाबा। चलते हैं। दिख रही है ऊपर मंदिर। तो अभी मंदिर दिख चुका है, चंद्रशिला अब हमारे सामने है, लेकिन इतना सा भी डिस्टेंस अब क्रॉस कर पाना लग रहा है बहुत मुश्किल है। मॉडरेट ट्रैक है ये ट्रैक है तो मॉडरेट, लेकिन काफ़ी खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। मंदिर के बाद से लेके चंद्रशिला तक की जो ट्रैक है ये काफ़ी टफ है। ओह, चलते अब फाइनली बस पहुँच चुके हैं, तो एक बार जयकारा लगाते हैं और पहुँच जाते हैं। हर हर महादेव।
तो चंद्रशिला से फाइनली हमने एपिक सनराइज़ देख लिया है। और इस जगह की खासियत है कि यहाँ से 4 मेन पीक्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से चौखंबा, केदार जैसे पीक्स भी आते हैं। और फिलहाल सुबह का वक्त है तो सारे पीक्स एकदम स्नोई हो रखे हैं। और इसी एक जगह से केदारनाथ, भागीरथी, चौखंबा, त्रिशूल और नंदा देवी जैसे सारे पीक्स दिख जाते हैं। और जिन ग्लेशियर पीक्स का नाम हम जानते हैं वो तो खूबसूरत है ही, लेकिन जिन हिमालयन पीक्स का नाम हम नहीं जानते वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरती इस लैंडस्केप में ऐड करते हैं। हजार 110 फीट में ये है चंद्रशिला। ये उतना हाइट है जहाँ पे बादल भी आपके पैर के नीचे चलते हैं। और इसीलिए यहाँ से सबसे खूबसूरत सनराइज के साथ साथ 360 डिग्री पैनोरामिक हिमालयन माउंटेन रेंजेस का व्यू देखने के लिए मिलता है। सनराइज के अलावा जो एक और चीज़ खास है वो है ये मंदिर, जिसका नाम है चंद्रशिला मंदिर। और इसके पीछे जो कहानी जुड़ी है वो है रामायण से। तो भगवान राम ने जब रावण की वध किया था, रावण जो खुद एक विद्वान थे और उन्हें वर मिला था शिव जी से। अब रावण को वध करने का मतलब था ब्रह्म हत्या करना। और इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री राम यहाँ आते हैं और तपस्या करते हैं शिव जी की, जिसके लिए उन्होंने ये मंदिर को बनाया था। और भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ इस जगह का नाम द मून रॉक यानी चंद्रशिला रखा गया था। तो फिलहाल जो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है पंच केदार में से तीसरे केदार श्री तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, जिसकी कहानी जुड़ी हुई है महाभारत से। तो महाभारत के युद्ध के बाद पंच पांडव निकले थे अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए केदार घाटी में, जहाँ पे उनको महादेव जी को ढूंढना था और उनके सामने जाके अपने पापों का प्रायश्चित करना था। अब महादेव पंच पांडव को अपना दर्शन नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को एक बैल के रूप में बदल लिया था। लेकिन उनमें से जो भीम थे पंच पांडव में से, उन्होंने महादेव को पहचान लिया। नंदी रूपी शिव जी के कुबड़ को भीम ने पकड़ने की कोशिश किया और शिव जी वहाँ से गायब हो गए और 5 जगह पे प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंच केदार के नाम से जानते हैं। और फिर कुछ इस तरीके से महादेव की जो भुजाएं थी वो यहाँ पे आके गिरी। तब पंच पांडव ने यहाँ पे एक केदार के मंदिर का स्थापन किया, जिसका नाम है श्री तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंचाई पे स्थित महादेव जी का मंदिर भी है। तो ये है कहानी बहुत खास है और मंदिर भी उतना ही खास है। और यहाँ पे अलग ही स्पिरिचुअलिटी का आपको महसूस होगी, जो शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है। पंच केदार की कहानी के अलावा सिर्फ इस मंदिर में आके ही आपको इतना शांति और सुकून का एहसास होगा, जो मैं शब्दों से या विजुअल से आप तक पहुँचा नहीं सकता हूँ। कहते हैं केदार घाटी में वो कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं, ज़रूरत है तो बस थोड़े से भक्ति की, और वो आपके सामने किसी भी रूप में, किसी भी वेश में या किसी भी हाल में प्रकट हो सकते हैं। तो ये था मेरा जर्नी दुनिया के सबसे ऊंचाई पे स्थित पंच केदार में से तीसरे केदार श्री तुंगनाथ महादेव जी का। तो आप कब आ रहे हैं?